हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट वीडियो में हमने डिस्पर्जन फोर्स यानी कि लंदन फोर्स जो है उसके बारे में बात की थी। अब हम वही वैंडरवाल फोर्स जो है वो आगे बढ़ा रहे हैं, मतलब कि ये डाइपोल फोर्सेस जो है वो भी एक वैंडरवाल फोर्स है। और इस वीडियो के अंदर जो भी हम फोर्स देखने वाले हैं सभी वैंडरवाल फोर्स के बारे में ही देखने वाले हैं। दैट इज वन टाइप ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। ओके, तो यहाँ पे डाइपोल फोर्स क्या बोलती है, तो पहला पॉइंट जो है वो मैं यहां पे लिख रहा हूं, दिस फोर्स एक्ट फोर्सेस या फिर फोर्स लिखता हूं, एक्ट्स इन डाइपोल और पोलर लिख लेते हैं, पोलर मोलिक्यूल्स। पोलर मोलिक्यूल्स के अंदर जो है वो ये एक्ट करते हैं। अगर पोलर मोलिक्यूल्स की मैं बात करूं जिनकी डाइपोल मोमेंट जो है वो जीरो नहीं होती है, मतलब कि वो पोलैरिटी शो करते हैं। ठीक है, पोलर मोलिक्यूल्स के अंदर जो है वो ये शो होता है, मतलब कि दिखता है। अगर एग्जांपल के तौर पे अगर मैं यहाँ पे बता दूं आपको, जैसे कि HCl, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो कि ये H है, ये इसका न्यूक्लियस है और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, और ये हमारा Cl है जो कि एनायन है, तो इसकी साइज बड़ी होगी। कैटायन की साइज हमेशा छोटी होती है, एनायन की साइज हमेशा बड़ी होती है। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोलते हैं कैटायन को, और इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और इसको क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव। ओके, तो ये दो चीज़ है। अगर इसको हम यहाँ पे H लिख ले, यहाँ पे Cl लिख ले। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ी सी इनमें जगह बना लूँ तो अच्छी तरीके से समझा सकूँगा। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो है इनके बीच का जो ये बॉन्ड, शेयर्ड पेयर ऑफ बॉन्ड होगा, यहाँ पे शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वो क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा। शेयर्ड पेयर ऑफ बॉन्डिंग, और इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन बोल सकते हो, इलेक्ट्रॉन्स लिख लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो दोनों शेयर्ड जो हुए हैं उसको Cl अपनी तरफ खींचेगा, बिकॉज क्लोरीन जो है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी जो है 2.1 है और इसकी जो है वो क्या है, 3.5 है। ओके, सॉरी 3 है। तो ये अपनी तरफ खींचेगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा, इस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो है वो कुछ ऐसा हो जाएगा। थोड़ी देर बाद कुछ ऐसी चीज हो जाएगी। ठीक है, मतलब कि यहां पे क्या होगा, यहां पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह चला जाएगा तो ऐसे, और यहां पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, तो इस नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा क्लोरीन का ये पॉजिटिव, और यहां पे भी नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, कुछ ऐसा होगा, और इन दोनों के बीच जो फोर्स होता है दैट इज डाइपोल फोर्स। क्या बोलेंगे इसको, डाइपोल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, ये जो है वो मतलब बोल सकते हो आप दोनों पोलर मॉलिक्यूल है, इसमें भी पोलैरिटी शो रही है, इसमें भी पोलैरिटी शो रही है। अगर HCl को यहां पे ऐसे भी बता सकते हो आप, Cl, HCl, यहां पे पार्शियल चार्ज है, इसको क्या बोलते हैं, पार्शियल
चार्जेस, इन दोनों को पार्शियल चार्जेस बोलते हैं। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। समझ में आ रहा है? क्लियर हुआ? ओके। और ये जो है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही हैं, मतलब कि ये जो फोर्स है वो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस ही है। दिस इज एन इंटरमोलिकुलर फोर्स, ये एक इंटरमोलिकुलर फोर्स ही है, ठीक है, जो किसी भी स्टेट के लिए जो मेन कॉज होता है वही है ये, ठीक है। अगर मैं स्ट्रेंथ की बात करूं, स्ट्रेंथ ऑफ वैंडर वाल फोर्सेस, तो पहला जो हमने डिस्पर्जन फोर्स में यानी कि लंदन फोर्स देखा था, उसमें क्या था कि पोलर, दोनों पोलर नहीं थे, ठीक है, तो वो बहुत ही कम होगा। तो इसमें डिस्पर्जन फोर्सेस या फिर इसे बोलते हैं लंदन फोर्सेस, इससे ये ज्यादा होगा डायपोल फोर्सेस। क्या बोलेंगे? डायपोल फोर्सेस बोलेंगे, ठीक है। दोनों जो है वो डायपोल मोमेंट शो करता है। डायपोल यानी कि पोलैरिटी, ठीक है, मतलब कि डायपोल फोर्सेस जो है वो ज्यादा पावरफुल है डिस्पर्जन या लंदन फोर्सेस से, बिकॉज ऑफ इन दोनों में मतलब कि दोनों ही पोलर होते हैं, लेकिन इस केस में लंदन फोर्सेस के अंदर जो है वो दोनों ही नॉन पोलर होते हैं। हमको कंडीशन लानी पड़ी, एज अ ड्रास्टिकली कंडीशन लानी पड़ी, तब जाके जो है पोलैरिटी शो होती है, और बहुत ही वीक होता है वो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे तो पोलैरिटी शो हो रही है, तो इनमें जो इंटरेक्शन होगा वो ज्यादा होगा, ठीक है। तो इनकी इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी? इनकी इंटरेक्शन एनर्जी, इसकी इंटरेक्शन एनर्जी की मैं बात करूं तो वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/r⁻3, ठीक है। whereas r is distance between two molecules, ठीक है। ये आइटम्स की बात नहीं है, ये मोलिक्यूल्स की बात है। इसका मतलब है कि जैसे ही आप r बढ़ाओगे तो इंटरेक्शन एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, है ना। जैसे आप r बढ़ाओगे, डिस्टेंस बढ़ाओगे, तो इंटरेक्शन एनर्जी क्या होगी? कम होती जाएगी। r⁻3 है, मतलब कि अगर मान लो कि डिस्टेंस 10 है, अगर मान लो कि डिस्टेंस 10 पिकोमीटर है, ठीक है, तो अगर आप r बढ़ाते जाओगे तो इंटरेक्शन एनर्जी r⁻3 है, मतलब कि 3 गुना घटती जाएगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना, इसलिए। अगर हम यहाँ पे, अगर मान लो कि मैं यहाँ पे r बढ़ा दूं तो ये कितना कम होगा? मल्टीप्लाई बाई 3 गुना कम होता जाएगा, इनवर्सली है। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता तो बढ़ता जाएगा 3 गुना, लेकिन यहाँ पे इनवर्सली है, तो r जितना आप बढ़ाओगे उतना इंटरेक्शन एनर्जी क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी, ठीक है। मतलब कि ये डिस्टेंस आप जितना बढ़ाओगे उतना इंटरेक्शन जो होगा, पावरफुल बॉन्ड जो है वो क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। अब आप देखोगे कि डिस्पर्जन फोर्स, लंदन फोर्स के बारे में यहाँ पे क्या था? r⁻6 था, मतलब कि यहाँ पे जो अगर आप r जो बढ़ाओगे, ठीक है, तो ये 3 गुना कम होगा, लेकिन वो डिस्पर्जन फोर्स कितना कम होगा? 6 गुना, मतलब कि ये जो है वो ज्यादा पावरफुल है, ठीक है, ये जो है वो ज्यादा पावरफुल है, कम भी ज्यादा होगा। अगर मान लो कि यहाँ पे r इज इक्वल टू 10 पिकोमीटर है, कितना है? 10 पिकोमीटर, ठीक है। तो लंदन फोर्स की मैं बात करूं, इन द केस ऑफ लंदन फोर्सेस, सो इन द केस ऑफ लंदन फोर्सेस में क्या होगा? इंटरेक्शन एनर्जी, अगर मान लो कि r इज इक्वल टू 10 है, तो अगर हमने r जो है वो, इसके केस में क्या होगा? 10⁻6 है ना, 6 है, तो अगर इसको ऊपर लेके आओ तो क्या हो जाएगा? 10⁻⁻6 है ना। अगर ये कम करेंगे तो ये 6 गुना कम होगा ये, लेकिन इन द केस ऑफ डायपोल फोर्सेस यहां पे क्या होगा? ये 3 गुना है, 3, तो ये कितना कम होगा? 3 गुना ही कम होगा, देखो, है ना। इसीलिए डायपोल फोर्सेस जो है वो क्या है? थोड़े से ज्यादा पावरफुल है। समझ में आया आपको? ओके, क्लियर? तो इतना नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं, इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। अब हम इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस के बारे में बात करेंगे। तो इंड्यूस्ड डायपोल फोर्सेस में क्या होता है?
वन पोलर मोलिक्यूल होता है एंड वन नॉन पोलर मोलिक्यूल होता है। मतलब एक पोलर होगा, एक नॉन पोलर होगा। ठीक है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है। अगर मान लो कि यहाँ पे हमने एक पोलर ला दिया जिसमें पोलरिटी शो हो रही है, इसमें पार्शियल पॉजिटिव पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, और यहाँ पे जो है वो हमारा नॉन पोलर, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है, ऐसा कुछ होगा। ये जो है वो पोलर है जिसमें पोलरिटी शो हो रही है, और दिस वन इज अ नॉन पोलर मोलिक्यूल। ओके, जब इनको थोड़ा सा बाजू में आप लाओगे, मतलब कि स्लाइटली जब एक दूसरे के पास आएंगे, सो आफ्टर दिस क्या होगा, यहाँ पे जो ये जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो अट्रैक्ट करेगी न्यूक्लियस को, करेगा, इसको खींचेगी, और इससे क्या हो जाएगा, नॉन पोलर में क्या होगा, द पोलर मोलिक्यूल इंड्यूस्ड पोलैरिटी इनटू नॉन पोलर मोलिक्यूल। मतलब कि जब ये नॉन पोलर है तो इसके बाजू में आते ही क्या होगा, इसके अंदर पोलैरिटी इंड्यूस्ड होगी, इसीलिए इसे डाइपोल, ये डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस बोला जाता है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पे, सेम ये हमारा पोलर मोलिक्यूल, क्योंकि इसकी पोलैरिटी ने क्या किया कि इंड्यूस पोलैरिटी शो की दूसरे में भी, तो सेम यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, इसने इसको खींच लिया, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव, और यहाँ पे पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो इन दोनों के बीच क्या हो जाएगा, इंटरेक्शन हो जाएगा, और ये फोर्स बनेगा हमारा डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स। ठीक है, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स, समझ में आया? ओके, अब ये जो है इसे डेबाय स्टडीड और डेबाय प्रपोज्ड दिस फोर्स विच ऑल्सो कॉल्ड, इसका नाम दूसरा है इंडक्टिव फोर्स। इंडक्टिव फोर्स, इसका दूसरा नाम क्या है, इंडक्टिव फोर्स, जो हमारे 11th में, मतलब कि 11th में भी आएगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और 12th में भी आएगा। ठीक है, इसे इंडक्टिव फोर्स बोलते हैं, क्योंकि इसकी जो स्टडी है वो डेबाय ने की थी। डेबाय जो है वो डाइपोल मोमेंट जो का यूनिट है, आपको मालूम होगा, द यूनिट ऑफ डाइपोल मोमेंट इज डेबाय विच इज डी, 2.5 डी 4 डी ऐसा आ रहा था ना, तो ये डी। ठीक है, तो इसके नाम पे ही है। इसने स्टडी की थी इन 1920। ठीक है, और इंडक्टिव फोर्स जो है वो नाम रखा था जो हमारा 11th ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और 12th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, दोनों में ये इंडक्टिव फोर्स जो है वो आएगा। यही है ये डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल जो फोर्स है वही इंडक्टिव फोर्स है। समझ में आया? ओके, अगर इसकी इंटरेक्शन एनर्जी की बात करूं तो वो लंदन फोर्स जैसी ही है। ओके, लंदन फोर्स जैसी ही है। अगर स्ट्रेंथ की मैं बात करूं, स्ट्रेंथ ये सभी वैंडरवाल फोर्स ही है। स्ट्रेंथ ऑफ वैंडरवाल फोर्सेस, तो लंदन फोर्सेस और डिस्पर्जन फोर्सेस
वो सबसे मतलब कि कम होंगे। उसके बाद ये हमारे आएंगे डाइपोल, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस या इंडक्टिव फोर्सेस लिख सकते हो, इंडक्टिव फोर्सेस। उसके बाद जो दोनों पोलर होते हैं जिसे बोलेंगे हम डाइपोल, डाइपोल फोर्सेस, ये आएंगे। ठीक है, इन दोनों की इंटरेक्शन एनर्जी टू 6 है, 6 है। इसकी क्या है टू 3 है ना, ये और ये। क्लियर, समझ में आया? ओके। तो ये पावर कैसी है, मतलब कि कितनी स्ट्रांग है, वो लंदन फोर्सेस सबसे कम होगी, उसके बाद ये, फिर उसके बाद ये। समझ में आया? ओके। इसके रिगार्डिंग जो हमने आज 2 फोर्सेस पढ़े, कोई भी क्वेश्चन हो तो आप सीधे पूछ लो। अब ये जो हमारा लास्ट है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हमारा लास्ट जो है वो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसका पॉइंट जो है वो है इट इज अ स्पेशल केस ऑफ डाइपोल फोर्स। एक स्पेशल केस है। कैसे? इट इज फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन forms bond with high electronegative elements like fluorine, oxygen and nitrogen, and in some cases chlorine also included। कैसे होता है ये? मान लो कि हाइड्रोजन जो है वो फ्लोरीन के साथ एक मॉलिक्यूल बना लिया। ठीक है, ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन का दूसरा मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन का तीसरा मॉलिक्यूल, ये हाइड्रोजन और फ्लोरीन का चौथा मॉलिक्यूल, है ना। कुछ ऐसे अब ये मॉलिक्यूल ऐसे बने हैं। ठीक है, तो ये दोनों के बीच जो बॉन्ड होगा, ठीक है, ये दोनों के बीच बॉन्ड, ये दोनों के बीच बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ये कौन सा बॉन्ड होगा? कोवेलेंट। इनके बीच जो बॉन्ड होगा कोवेलेंट। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ फ्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। फ्लोरीन की पूरे टेबल में सबसे ज़्यादा है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यहाँ पे अगर मान लो कि मैं लिख लूँ फ्लोरीन की 4 है, फिर ऑक्सीजन की 3.5, फिर अगर मैं नाइट्रोजन की बात करूँ तो अराउंड 3 की है। ठीक है, क्लोरीन की भी 3 की है, इसकी मेरे हिसाब से 2.8 होनी चाहिए। तो इन सभी के केसेस में जो है क्या होता है कि ये जो है वो हाइड्रोजन के शेड पैर अपनी तरफ खींचता है, इसलिए इस पर नेगेटिव चार्ज, इस पर पॉजिटिव चार्ज। वैसे ही यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव, इस पर पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव, पार्शियल पॉजिटिव, पार्शियल नेगेटिव। तो ये फ्लोरीन के साथ, ये हाइड्रोजन के साथ क्या करेगा, एक डॉटेड लाइन में यहाँ पे बता रहा हूँ, ये बॉन्ड बना लेगा। ठीक है, स्लाइटली देखो डाइपोल डाइपोल जैसा ही है, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है, इसलिए मैंने लिखा डाइपोल डाइपोल फोर्सेस। जो अपने आगे केस देखा था ना वैसा ही है। यहाँ पे डाइपोल क्रिएट हो रही, ये भी पोलर है, ये भी पोलर है। इन दोनों के बीच जो है वो पार्शियल चार्जेस जो है वो आए और क्या हो गया, ये बॉन्ड बन गया। और यही बॉन्ड जो है वो क्या बोलते हैं इसको, H हाइड्रोजन बॉन्ड लिख लेता हूं मैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बोल दो या हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोल दो। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल में ये दिखती है। ठीक है, बहुत सारे मॉलिक्यूल ऐसे हैं जो फॉर्म करते हैं, जैसे कि एमोनिया, वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म करता है दूसरे एमोनिया के साथ। ठीक है, क्लियर। वैसे ही यहाँ पे अगर मानो कि मैं H दूसरा लिख लूँ, H2O लिख लूँ तो भी होगा। अगर ये लिख लूँ यहाँ पे NH3 एमोनिया तो भी होगा। यहाँ पे NH3 में हाइड्रोजन फ्लोराइड में H2O में ये
हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगी। ठीक है, और ये स्पेशल केस है क्योंकि दोनों पोलर है, तो इसका स्पेशल केस हो गया। क्यों? डायपोल डायपोल फोर्स जो है वो सभी पोलर मॉलिक्यूल के अंदर दिखेगा। ठीक है, द डायपोल फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन ऑल पोलर मोलिक्यूल्स। ठीक है, ये सभी के अंदर अप्लाई होगा। लेकिन H बॉन्डिंग, इसकी मैं बात करूं, दिस H बॉन्डिंग दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग ओनली अप्लाइड ऑन H2F, H2O, H2N और H2Cl इन सम केसेस। इसलिए इसको स्पेशल केस बोला जाता है क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, उसके केसेस में ही हाइड्रोजन बनाएगा, दूसरे के साथ नहीं बनाएगा। लेकिन ये तो सभी पोलर मॉलिक्यूल के केस में होगा। समझ में आ गया? ओके, तो इसीलिए इसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब कि इसे बोला जाता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, स्पेशल केस बोला जाता है। समझ में आ गया? और ये जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो हमारे बॉडी के अंदर भी बहुत सारी चीज़ों में शो होती है और होती भी है। प्रोटीन सिंथेसिस जो है वो H बॉन्डिंग से ही होता है। हमारी बॉडी के अंदर जो मसल मास है, जो प्रोटीन जो जरूरी है, हम जो लेते हैं प्रोटीन, हमारी बॉडी जो ग्रो अप करती है, तो वो पूरी प्रोटीन सिंथेसिस होती है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होती है। इवन डीएनए, डीऑक्सीरिबो न्यूक्लिक एसिड और रिबो न्यूक्लिक एसिड, आरएनए की जो सिंथेसिस होती है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग से होती है। इवन सभी बायोमोलिक्यूल्स जो है हमारे बॉडी के अंदर, वो सभी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट करती है। मतलब कि बहुत ही इंपॉर्टेंस है ये हमारे हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। ठीक है, क्लियर? और ये जो अभी हमने जो देखे अभी तक, तो अट्रैक्शन फोर्सेस थे ऑफ वैन डर वाल्स फोर्सेस। वैन डर वाल्स फोर्सेस जो है वो 2 टाइप्स के होते हैं, अट्रैक्शन और रिपल्जन। ठीक है, तो रिपल्जन हम अगले वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो के अंदर अभी तक जो हमने देखे वो अट्रैक्शन फोर्सेस देखे थे। ठीक है, अब मैंने बताया था कि 2 चीजें जो है वो मेन इंपॉर्टेंस रखती है, दैट इज वैन डर वाल्स फोर्सेस एंड थर्मल एनर्जी, दैट इज द बैलेंस बिटवीन दिस। तो कौन से स्टेट में होगा पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है, कौन से स्टेट में होगा, इट डिपेंड करेगा द बैलेंस बिटवीन थर्मल एनर्जी एंड वैन डर वाल्स फोर्सेस। ओके, बिकॉज वैन डर वाल्स फोर्सेस इज अ वन टाइप ऑफ इंटरेक्शन फोर्सेस, और इंटरेक्शन फोर्सेस ही मेन कॉज होते हैं कि पर्टिकुलर सब्सटेंस जो है वो कौन से स्टेट में रहता है। ओके, सो it is depend on balance between thermal energy and van der Waals forces, okay, between those molecules or atoms or anything particles। तो अभी हम अगले वीडियो में उस थर्मल एनर्जी के भी पे भी बात करेंगे। लेकिन बहुत सारे टॉपिक ऐसे भी हैं जो रिड्यूस हुए हैं, अराउंड मेरे हिसाब से 5.3 या 4 जो है वो मतलब कि रिड्यूस हो गया है, तो वो टॉपिक हम निकाल देंगे। उसके अलावा जो भी टॉपिक जो है वो हम कैरी कर लेंगे। ठीक है, ओके, क्लियर? हमें अभी 5th के बाद मैं इसीलिए सीक्वेंस में चल रहा हूं क्योंकि जैसे आप सीक्वेंस में चलोगे तो चैप्टर कंप्लीट करने की बात नहीं है, यहाँ पे अब कंसेप्ट क्लियर करने की बात है। अगर आपके कंसेप्ट ही नहीं क्लियर होंगे तो भले ही आपके 10 चैप्टर चले गए हों या क्लियर हो गए हों, कि आपके स्कूल में चला दिए कि चलो मानो कि 10 चैप्टर चल गए, ठीक है, लेकिन कंसेप्ट का क्या? ओके, यहाँ पे जो है वो कंसेप्ट मेन है। अगर आप कंसेप्ट बिल्डअप नहीं करोगे तो आपको हायर स्टडीज में प्रॉब्लम हो सकती है। तो मेरे वीडियोस के अंदर आपके कंसेप्ट जो है वो सभी क्लियर आउट हो जाएंगे। अगर इसके रिगार्डिंग, कंसेप्ट के रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन हो तो सीधे आप मुझे पूछ लो। ओके, ऐसे मत बैठे रहो कि सर नहीं आंसर देंगे, ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज यहाँ पे अभी जो है आप सेल्फ स्टडी ही कर रहे हो और आपको आगे भी वही करना है। फ्यूचर में आप जब कॉलेज में जाओगे तो सेल्फ स्टडी ही मेन होती है और सेल्फ स्टडी ही करना है। ओके, क्लियर? तो इस वीडियो के अंदर हम यहीं तक हम एंड करते हैं। उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।